माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। बच्चों, अब हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथमा पाठ सुभाषितानि से अभ्यास कार्य देखें। पहला अभ्यास कार्य है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाएं और याद करें। दूसरे प्रश्न में यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्य जो जिस श्लोक के साथ जो अंश मिलना हो उसका मिलान करें। देखें, धन धान्य प्रयोगेश, इसका मिलान होगा विद्यायाः संग्रहेषु च। विस्मयो नहीं कर्तव्यः, इसका मिलान होगा बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका मिलान होगा सत्येन तप्ते रवि के साथ। सद्भिर्विवादम मैत्री च न असद्भिः किंचित आचरेत, इसके साथ मिलेगा। और आचार्य व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इस तरीके से हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है का नंबर का, पृथिव्याम कति रत्नानि। तो इसका आंसर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, लेकिन यहाँ एक शब्द लिखना है तो त्रीणि लिखना है। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग कहाँ रत्न संज्ञा देखते हैं। हमने श्लोक पढ़ा, उसमें शब्द आया है पाषाण खंडेषु, तो मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी केन धार्यते, तो हमने पढ़ा श्लोक में पृथ्वी सत्येन धार्यते, तो यहाँ सत्येन लिखेंगे। कै संगतिम कुर्वीत, तो इसको हमने श्लोक में पढ़ा है सद्भि संगतिम कुर्वीत। लोके वशीकृताः का, लोके वशीकृति का, तो इसका उत्तर है क्षमा। अब प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। यहाँ देखें सत्येन सद्भि वसुंधरा विद्याया और मैत्रीम, इन शब्दों के नीचे लाइन खींची है। इन शब्दों को हटाकर हम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। इसमें ध्यान देना है जिस विभक्ति और वचन का जो शब्द है हमारा अंडरलाइंड किया हुआ रेखांकित पद का, वही हमारा जो है उत्तर में, वही हमारे उत्तर में जो शब्द आएगा उसकी विभक्ति और वचन होगा। देखें सत्येन वाति वायु, यहां हम पूर्ण विराम हटाकर वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और सत्येन की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। सत्येन वाति वायु, वायु सत्य के द्वारा बहती है, किसके द्वारा बहती है, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो हम लिखेंगे केन वाति वायु, इसका मतलब हुआ वायु किसके द्वारा बहती है। इसी तरीके से सद्भि एव सहासीत, किसके साथ बैठना चाहिए, तो सद्भि कैः एव सहासीत। तो यहां पर हम सद्भि हटा के कैः शब्द लिख देंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। और वसुंधरा बहुरत्नानि, तो वसुंधरा शब्द स्त्रीलिंग है, इसका का शब्द का प्रयोग करेंगे। देखें का बहुरत्ना भवति, कौन बहुरत्ना होती है। इसी तरीके से विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्याया शब्द को हटाएंगे तो यहां पर हम कश्याः शब्द का प्रयोग करेंगे। कश्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, किसके संग्रह से लज्जा छोड़कर सुखी होना चाहिए। और अब यहाँ पर सद्भि मैत्रीम कुर्वत, यहाँ मैत्रीम शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है, तो सद्भि मैत्रीम शब्द हटा के यहाँ पर हम लिखेंगे किम, तो मैत्री सद्भि किम कुर्वीत, हमारा ये प्रश्न बन जाएगा। पूर्ण विराम सब जगह से हटा के हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। देखें लास्ट में लगा हुआ है। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, अगर हम पाठ को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न कर्तव्यः। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है ख नंबर का,
पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं देखें। जलम, अन्नम, सुभाषितम च। जल, अन्न और सुभाषित, ये पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। और त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये हमारा 5वें प्रश्न के खंडों का उत्तर होंगे। अब देखें, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यहाँ जो शब्द हैं रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्नि, रवि, पृथ्वी और संगतिम, ये 3 लिंग होते हैं संस्कृत में और उसी अनुसार हैं। देखें, सबसे पहले हम रत्नानि शब्द को चुनते हैं। हमको पता चलेगा ये नपुंसक लिंग शब्द है, तो हम इसको यहां लिख देते हैं रत्नानि, नपुंसक लिंग के नीचे रत्नानि। वसुंधरा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे वसुंधरा स्त्रीलिंग के नीचे। फिर तीसरा शब्द है सत्येन। ये सत्येन शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो इसको देखें सत्येन पुल्लिंग के नीचे लिख दिया। फिर हमारा जो शब्द है सुखी, तो सुखी शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो इसको पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे सुखी। इसी तरीके से देखें अन्नम, अन्नम शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसको हम नपुंसक लिंग के नीचे लिखेंगे। फिर वह्नि, यह शब्द पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे वह्नि। और रवि, यह शब्द भी पुल्लिंग शब्द है, तो हम इसको पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे रवि। और अब पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे, ये यहां आ गया। और संगतिम, ये शब्द नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसको नपुंसक लिंग के नीचे लिखेंगे, यहां आ गया। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया। जो 7वां प्रश्न है उसमें है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। बच्चों ध्यान दें, संस्कृत में जो क्रियापद होते हैं उनको हम धातु, उनमें जो मूल चीज होती है वो धातु होती है, और उन्हीं धातु के आधार पर विभिन्न प्रकार के क्रियापद बनाए जाते हैं। यहां देखें करोति, इस पद में क्रि धातु है, क्रि माने करना। पश्य, इस शब्द में दृश्य धातु है, दृश्य मतलब देखना। भवेत, इसमें भू शब्द धातु है, इसका मतलब होना। और तिष्ठति में स्था धातु है, जिसका मतलब है स्थित होना। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.